क्या सच में इंसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है या सोच की गरीबी? शहर के एक छोटे से घर में राहुल रहता था। मिडिल क्लास परिवार, सीमित सैलरी, बढ़ते खर्च और हर महीने वही चिंता। सुबह वह मोबाइल पर न्यूज़ देख रहा था। हर जगह एक ही चर्चा, बजट, टैक्स, महंगाई, नौकरी। राहुल ने मोबाइल बंद किया और धीरे से बोला, हमेशा वही, मेहनत हम करें और संघर्ष भी हम ही करें। उसके पिता अखबार पढ़ते हुए बोले, बेटा, मिडिल क्लास की जिंदगी ऐसी ही होती है, उम्मीद पर चलती है। राहुल के मन में सवाल उठा, क्या जिंदगी सिर्फ संघर्ष का नाम है? उस रात राहुल देर तक सो नहीं पाया। एक अजीब सपना। रात के लगभग 2 बजे राहुल को लगा जैसे वह किसी शांत जगह पर खड़ा है। चारों तरफ पेड़, ठंडी हवा और गहरी शांति। आगे एक व्यक्ति ध्यान में बैठे थे, चेहरा शांत, आंखों में करुणा और व्यक्तित्व में अजीब सा आकर्षण। राहुल धीरे धीरे पास गया। आप कौन हैं? उसने पूछा। उस व्यक्ति ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, मैं वही हूं जिसने दुख का कारण खोजा और उसका रास्ता भी बताया। राहुल समझ गया, वह भगवान बुद्ध थे। पहला सवाल राहुल ने तुरंत पूछा, भगवान, आज का इंसान इतना परेशान क्यों है? पैसा कमाता है फिर भी खुश नहीं रहता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि इंसान सोचता है कि दुख बाहर है, जबकि दुख की जड़ अंदर होती है। राहुल ने हैरानी से पूछा, लेकिन समस्याएं तो असली हैं, महंगाई, नौकरी, खर्च, ये सब कैसे अंदर की बात हुई? बुद्ध मुस्कुराए, समस्या और पीड़ा अलग चीजें हैं। समस्या बाहर होती है, पीड़ा मन बनाता है। एक छोटी कहानी। बुद्ध ने कहा, मान लो 2 लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है, सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दूसरा सोचता है, मुश्किल है लेकिन कोई रास्ता जरूर होगा। दोनों की समस्या एक है लेकिन पीड़ा अलग। राहुल चुप हो गया। उसे एहसास हुआ वह हमेशा डर के बारे में सोचता है, समाधान के बारे में नहीं। सबसे बड़ी सच्चाई। बुद्ध बोले, दुनिया में 3 चीजें हमेशा रहेंगी, परिवर्तन, अनिश्चितता और संघर्ष। जो इन्हें स्वीकार कर लेता है वह शांत हो जाता है। राहुल ने पूछा, लेकिन भगवान, आम आदमी क्या करे? जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। बुद्ध ने उत्तर दिया, आसान जिंदगी नहीं होती लेकिन मजबूत मन बनाया जा सकता है। एक गहरा प्रश्न। राहुल ने पूछा, सबसे बड़ा दुख क्या है? बुद्ध ने बिना देर किए कहा, तुलना। राहुल चौंक गया। बुद्ध बोले, आज इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए कि किसी और के पास ज्यादा है। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी। उसे याद आया, वह अक्सर सोशल मीडिया देखकर परेशान हो जाता था, सच्चाई जो कम लोग जानते हैं। बुद्ध बोले, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा संघर्ष पैसा नहीं है, बल्कि डर है। डर भविष्य का, सफलता का, लोग क्या कहेंगे इसका। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसे लगा किसी ने उसकी जिंदगी को शब्दों में बयान कर दिया। जीवन का पहला नियम। बुद्ध ने कहा, अगर शांति चाहिए तो 3 आदतें बदलो। 1, शिकायत कम करो। 2, तुलना बंद करो। 3, वर्तमान में जीना सीखो। राहुल ने पूछा, क्या इतना करने से जिंदगी बदल सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी को देखने का नजरिया बदलता है और वही सब बदल देता है। अचानक सब गायब हो गया। धीरे धीरे वह जगह धुंधली होने लगी। राहुल ने घबराकर कहा, भगवान, अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है। बुद्ध की आवाज आई, सवाल खत्म नहीं होते लेकिन समझ शुरू हो सकती है। और राहुल की आंख खुल गई। सुबह की शुरुआत। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। राहुल कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने पहली बार बिना शिकायत के चाय पी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात जो सपना शुरू हुआ था वह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन राहुल को एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती। इंसान अमीर कब बनता है? जब उसके पास बहुत पैसा हो या जब उसकी इच्छाएं कम हो जाएं। अगले दिन राहुल ऑफिस गया। सब कुछ पहले जैसा था, वही काम, वही लोग, वही तनाव। लेकिन एक चीज बदल गई थी, उसका नजरिया। जहां पहले वह हर बात पर चिढ़ जाता था, अब वह बस देख रहा था, समझ रहा था। फिर भी उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, क्या सच में संतोष से जिंदगी बदल सकती है? दूसरी रात। उस रात राहुल जल्दी सो गया।
और जैसे ही आंख लगी वह फिर उसी शांत जंगल में था, पेड़ों के बीच वही जगह और सामने फिर वही शांत चेहरा, भगवान बुद्ध। राहुल मुस्कुराया। मुझे पता था आप फिर मिलेंगे, बुद्ध ने कहा। जब मन सच जानना चाहता है रास्ते अपने आप बन जाते हैं। सबसे बड़ा भ्रम, राहुल ने पूछा। भगवान, लोग क्यों सोचते हैं कि पैसा ही खुशी देता है? बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोले, अगर मैं इसे सोना मान लूं तो क्या यह सच में सोना बन जाएगी? राहुल बोला, नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर इंसान मान ले कि पैसा ही खुशी है तो यह भी सच नहीं हो जाता। एक व्यापारी की कहानी, बुद्ध ने कहा। एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी मेरे पास आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन बेचैन रहता है। मैंने उससे पूछा, तुम कब खुश होते हो? वह बोला, जब मैं और ज्यादा कमाने की योजना बनाता हूं। मैंने कहा, तो तुम पैसे से नहीं उम्मीद से खुश होते हो? राहुल ध्यान से सुन रहा था। खुशी का असली स्रोत, बुद्ध बोले, खुशी 3 चीजों से आती है। 1 संतोष, 2 अर्थपूर्ण काम, 3 शांत मन। और दुख भी 3 चीजों से आता है। 1 तुलना, 2 लालच, 3 डर। राहुल ने धीरे से कहा, तो मिडिल क्लास की असली समस्या पैसा नहीं, डर है? बुद्ध मुस्कुराए। अब तुम समझने लगे हो वह सवाल जिसने सब बदल दिया। राहुल ने पूछा, भगवान, अगर संतोष इतना जरूरी है तो क्या इंसान को आगे बढ़ना छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने तुरंत कहा, नहीं, संतोष का मतलब रुकना नहीं है। संतोष का मतलब है जो है उसके लिए कृतज्ञ रहना और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे बड़ी उलझन सुलझा दी, एक गहरी सच्चाई। बुद्ध बोले, आज का इंसान 2 गलतियां करता है। पहली, वह भविष्य के लिए वर्तमान खो देता है। दूसरी, वह दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझता है। राहुल को सोशल मीडिया याद आ गया और वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। जीवन का दूसरा नियम, बुद्ध ने कहा, अगर जीवन में शांति चाहिए तो 3 चीजें याद रखो। 1 जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो। 2 जो नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो। 3 और हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। सबसे गहरा संवाद, राहुल ने पूछा, भगवान, क्या हर इंसान खुश रह सकता है? बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हर इंसान खुश रह सकता है लेकिन हर इंसान खुश रहना चाहता नहीं। राहुल हैरान हो गया। ऐसा क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि खुश रहने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, तुलना छोड़नी पड़ती है और शिकायत छोड़नी पड़ती है। अचानक एक दृश्य राहुल ने देखा। उसके सामने 2 रास्ते दिखाई दिए। पहले रास्ते पर भीड़ थी, लोग भाग रहे थे, थके हुए, परेशान, फिर भी दौड़ते जा रहे थे। दूसरे रास्ते पर कम लोग थे लेकिन उनके चेहरे शांत थे। राहुल ने पूछा, ये क्या है? बुद्ध बोले, पहला रास्ता बिना सोचे दौड़ने वालों का है, दूसरा रास्ता समझकर जीने वालों का है। विदाई से पहले राहुल ने पूछा, भगवान, जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बुद्ध ने कहा, जिंदगी लंबी नहीं होती लेकिन गहरी हो सकती है। और धीरे धीरे वह दृश्य फिर धुंधला होने लगा। सुबह की नई सोच। अगली सुबह राहुल उठा और पहली बार उसने जल्दीबाजी नहीं की। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा महसूस की और बस चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा शायद जिंदगी उतनी कठिन नहीं जितनी वह सोचता था, लेकिन उसे अभी एक बात समझनी बाकी थी, डर से पूरी तरह मुक्त कैसे हुआ जाए। और यही बात उसे तीसरी रात पता चलने वाली थी, जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती। इंसान को सबसे ज्यादा कौन रोकता है? किस्मत, हालात या उसका अपना डर? तीसरी रात राहुल फिर उसी जगह पहुंचा। अब उसे आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि सीख थी। बुद्ध शांत बैठे थे। राहुल ने आते ही पूछा, भगवान, डर कैसे खत्म होता है? बुद्ध का उत्तर, बुद्ध ने कहा, डर 2 चीजों से पैदा होता है। 1 जो अभी हुआ नहीं है उसकी कल्पना, 2 और जो हो चुका है उसे पकड़कर बैठना। राहुल कुछ देर सोचता रहा। उसे याद आया वह हमेशा भविष्य की चिंता करता था और पुरानी असफलताओं को याद करता रहता था। एक योद्धा की कहानी।
बुद्ध बोले, एक बार एक योद्धा मेरे पास आया। वह बहुत बहादुर था, लेकिन अंदर से डरा हुआ। उसने पूछा, मैं युद्ध से नहीं डरता, लेकिन हारने से डरता हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम पूरी कोशिश करते हो? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तो फिर डर किस बात का? जो तुम्हारे हाथ में है वह कर रहे हो, बाकी का डर केवल मन की कल्पना है। जीवन का तीसरा नियम। बुद्ध बोले, अगर जीवन में निडर बनना है तो 3 बातें याद रखो। 1, जो सही लगे वह करो। 2, परिणाम की चिंता कम करो। 3, और हर असफलता को सीख मानो। राहुल को लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया। सबसे बड़ी सच्चाई। राहुल ने पूछा, भगवान, इंसान आखिर खुश कब होता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को समझना शुरू कर देता है। बुद्ध बोले, याद रखो राहुल, जिंदगी में 3 चीजें कभी मत खोना। 1, धैर्य। 2, आशा। 3, और सीखने की इच्छा। जिस दिन ये तीनों खत्म हो जाते हैं, उसी दिन इंसान सच में हार जाता है। धीरे धीरे चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। राहुल ने कहा, भगवान, अगर मैं आपको फिर न देख पाया तो? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम शांत बैठोगे, जब भी सही निर्णय लोगे, जब भी किसी की मदद करोगे, समझना मैं वही हूं। और राहुल की आंख खुल गई। एक बदला हुआ इंसान। सुबह वही शहर था, वही लोग, वही काम, लेकिन राहुल बदल चुका था। अब वह शिकायत कम करता था, तुलना नहीं करता था, और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता था। उसे समझ आ गया था, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन सही सोच से हल्की जरूर हो जाती है। सच्चाई यह है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, उसका मन है। और जो अपने मन को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सोच बदल दें और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है।